पढ़ेंगे प्रैक्टिसेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में IC02 चैप्टर 6 यूलिप्स पार्ट 3। इसमें हम बात करेंगे कि एक यूलिप जो होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होता है, उसमें एक पॉलिसी होल्डर को, एक इंश्योर्ड को जो फंड्स की चॉइसेस हैं वो कौन-कौन से फंड्स की चॉइसेस मिलती हैं। यूलिप्स मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि यूलिप्स क्या होते हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं। ये आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के साथ-साथ आपको एक इन्वेस्टमेंट और टैक्स बेनिफिट के का एक आयाम देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमारे पॉलिसी होल्डर की चाह रहती है, इच्छा रहती है कि वो कौन से टाइप के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो वो जो फंड्स हैं उनके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो ये यूनिट लिंक्ड जो पॉलिसी होल्डर होता है वो उसके पास ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप मल्टीपल फंड्स में से कोई एक फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब जो फंड्स हैं वो हमारे बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में लगाए जाते हैं और डिफरेंट प्रोपोर्शन में लगाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से फंड्स होते हैं उसकी बात हम करेंगे इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे चार टाइप के फंड्स होते हैं। एक होता है हमारा इक्विटी फंड, एक होता है हमारा डेट फंड जिसको हम बॉन्ड फंड्स भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा बैलेंस्ड फंड और एक होता है हमारा मनी मार्केट फंड जिसको हम लिक्विड फंड भी कहते हैं। एक एक करके इन सारे फंड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इक्विटी फंड्स क्या होते हैं? इक्विटी फंड्स हमारे ऐसे फंड्स होते हैं जो अपना मेजर पोर्शन, अगर आप किसी इक्विटी फंड में पैसा लगा रहे हैं, आपने उनको 1000 रुपए दिए, तो उसमें से 75% के ऊपर, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, मेजॉरिटी, मेजर पोर्शन अपने मनी का वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगा रहे होंगे। तो अगर आपका 1000 रुपीज सपोज प्रीमियम का 1000 रुपीज आपका इक्विटी फंड के लिए एलोकेट हुआ है, तो ये मान के चलिए कि मेजर पोर्शन वो हमारा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जा रहा है। ये फंड्स किन इंसानों के लिए बहुत अच्छे होते हैं? ऐसे इंसानों के लिए जो विलिंग है कि भाई मैं हायर रिस्क लेना चाहता हूं और मुझे हायर रिटर्न मिले। तो इन फंड्स को हम क्या कहते हैं? हम इनको ग्रोथ फंड्स भी कहते हैं। इनमें रिस्क ज्यादा होता है और आपकी अपॉर्चुनिटी ग्रो करने की ज्यादा होती है और इसीलिए इसको हम ग्रोथ फंड्स भी कहते हैं। तो जो हमारी फंड्स चॉइसेस होती हैं उनमें सबसे पहला फंड हमारा होता है इक्विटी फंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेट फंड्स की। तो डेट फंड्स क्या होते हैं? जैसे इक्विटी फंड्स होते हैं वो अपना मेजर पोर्शन किस में लगाते हैं? हमारी इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। इक्विटी क्या होती है? शेयर मार्केट होती है। सिमिलरली डेट फंड्स हमारे क्या होते हैं? डेट फंड्स हमारे मेजर पोर्शन अपने मनी का किस में लगाते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाते हैं या गवर्नमेंट की गारंटीड सिक्योरिटीज में लगाते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट्स एटसेट्रा में अपना पैसा लगाते हैं। तो डेट फंड्स हमारे बेसिकली बॉन्ड्स में लगाते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? बॉन्ड फंड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि कैपिटल अप्रिसिएशन भी ज्यादा नहीं मिलता और ये कैसे इन्वेस्टर्स के लिए लागू होता है? ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए प्रोबेबल मतलब अच्छा फंड है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और सेटिस्फाइड है कि भाई हमें कम रिटर्न मिले, लेकिन जो रिटर्न मिले वो कैसा रहे? गारंटीड रहे। तो जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे कूपन रेट पे होते हैं और वो हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक फिक्स्ड अमाउंट का देते हैं और इन फंड्स को हम क्या कहते हैं? हम इनको बॉन्ड फंड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम बैलेंस्ड फंड्स। तो बैलेंस फंड्स क्या होते हैं? बैलेंस फंड से नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई वो हमारा थोड़ा पैसा इक्विटी में जा रहा है और थोड़ा हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जा रहा है। तो अगर 1000 रुपए हमारा यूलिप के इन्वेस्टमेंट में जा रहा था और मैंने बैलेंस फंड बोला, तो वो ऐसे करेंगे कि 50% या 60% हमारा इक्विटी में लगा देंगे और 40% हमारा लगा देंगे डेट में, ठीक है। या उल्टा कर देंगे, 60 डेट में लगा देंगे, 40 इक्विटी में लगा देंगे, बैलेंस कर देंगे, ठीक है। और ये कैसे इन्वेस्टर्स के लिए लागू होता है? ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहता है जो हमारा मॉडरेट काइंड ऑफ रिस्क लेना चाहते हैं और उनका रिटर्न भी मॉडरेट होता है, ठीक है। मॉडरेट रिस्क एंड मॉडरेट रिटर्न, उसके लिए कौन सा फंड यूज होता है? बैलेंस्ड फंड। तो देखिए, जब एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें यही पूछता है कि हाइयर रिस्क हाइयर रिटर्न के लिए कौन सा फंड? इक्विटी फंड, ठीक है। मॉडरेट रिस्क मॉडरेट मॉडरेट रिटर्न के लिए कौन सा फंड? हमारा बैलेंस फंड, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ फंड मनी मार्केट फंड। अब मनी मार्केट फंड्स हमारा जो
इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली ट्रेजरी बिल्स में पैसा लगाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में पैसा लगाता है और कमर्शियल पेपर्स में पैसा लगाता है। और ये फंड ऐसे लोगों के लिए, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो अपनी कैपिटल को बचाना चाहते हैं। ठीक है, मनी मार्केट मतलब कैपिटल को बचाना चाहते हैं और कम मार्केट से कम रिटर्न में भी वो सेटिस्फाइड है, मगर उनको ये है कि अगर मेरा जो पैसा है वो हमारा सेफ गार्डेड रहे। और इनको हम क्या कहते हैं? हम इनको लिक्विड फंड्स भी कहते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हमारे, मनी मार्केट जो होता है हमारा आरबीआई द्वारा हमारा गवर्न किया जाता है। ठीक है, मनी मार्केट। अब हमारा ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं, सीओडीज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और सीपीज कमर्शियल पेपर्स होते हैं। अब यूलिप के कुछ फीचर्स हैं जो मैंने अभी इनको कवर कर दिया, इनको हम समझते हैं। देखिए, इक्विटी फंड है तो क्या होगा? रिस्क कैसा होगा? हाई। डेट फंड है तो कैसा होगा? लो रिस्क होगा। डेट क्यों? क्योंकि बॉन्ड फंड है। ठीक है, उसमें फिक्स रिटर्न है तो कोई रिस्क है नहीं। मनी मार्केट फंड में भी हमारा रिस्क क्या है? लो है, रिटर्न भी लो है। बैलेंस फंड में कैसा है? रिटर्न हमारा मॉडरेट है और रिस्क कैसा है? मॉडरेट है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूलिप के कुछ और अदर फीचर्स की। तो यूलिप के कुछ फीचर्स में हमारा लॉक इन पीरियड होता है। देखिए, लॉक इन पीरियड पहले 3 साल का होता था, लेकिन 1 सितंबर 2010 से ये लॉक इन पीरियड जो है हमारा 5 इयर्स का होने लगा है। ठीक है, पहले ये 3 साल का होता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में भी पूछा गया था। ठीक है, और 2020 में भी पूछा गया था। ठीक है, 21 में। तो ये 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूलिप का लॉक इन पीरियड कितना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या देता है भाई? स्विचिंग की फैसिलिटी देता है। स्विचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। स्विचिंग का मतलब है कि अगर आप अभी बैलेंस फंड में थे और आप अपना फंड को स्विच करना चाहते हैं इक्विटी फंड में, तो आप कर सकते हैं। तो ये जो चेंज करने की प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं स्विचिंग। तो यूलिप में आप ये काम कर सकते हो, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है भाई, स्विचिंग कर सकते हो। लमसम ऑप्शन, हाँ भाई मैंने आपको बताया कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर प्रीमियम में पैसा डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, तो लमसम ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। टॉप अप ऑप्शन क्या होता है? टॉप अप ऑप्शन भी मैं अभी कवर करूंगा कि आप अपने प्रीमियम में ही टॉप अप कर रहे हैं। पहले 1500 का प्रीमियम था, अगर उसे बढ़ा के आप 2500 का करना चाहते हो और वो फिर आपका फिक्स हो जाएगा कि 2500 ही हर महीने कटेंगे, या जो भी आपका ईयरली, क्वार्टरली, 6 मंथली, है ना, हाफ ईयरली, जैसे भी देना चाहें, तो आपका टॉप अप ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल होता है। तो आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। यूलिप्स के फीचर्स मैंने जो कवर किए हैं इसमें, एंड अभी यूलिप्स का जो चैप्टर 6 है अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाकी चीज़ों को मैं एक एक करके कवर करूंगा, है ना। आई होप यू आर liking this video, and thank you for liking and subscribing the channel. Please share this channel with people in need, and keep watching, keep learning. Thank you so much.